बहुत लोगों ने हमको धमकी भी दिया कि आपके घर में हम ड्रग्स रख देंगे, हाँ। कुछ भी रख देंगे, आपको फंसा देंगे। और हमारा प्रतिनिधि भी नहीं, प्रतिनिधि नहीं है, नहीं जो है जो आप है ही, सो मतलब हम ही जनता है। आपको जनप्रतिनिधि बनाई है, हाँ, चुन जो करके। है सो हम हैं। पहला नंबर की वो वार्ड नहीं है, उनकी माताजी वार्ड है। हाँ। और जहां तक वो हमको बोल रहे हैं कि इनका एक मुखिया नहीं है, तो आप हमको बोलने से पहले अपने आप को तो देख लीजिए कि हम किस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ। हम लोग के आम सभा होता है, ग्राम सभा, जो भी, वो लोग को कमाने का आदत है। वो तो कह रहे हैं कि एक सड़क हम मतलब बनाए तो वो बिना कुछ नहीं। हाँ। जैसे वहाँ का जो कमकर का कि हम ये छोटे जाते हैं, ये बड़े जाते हैं तो इनको सपोर्ट करेंगे हम, हमारा कोई नहीं है, सब हमारे लिए बराबर है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, मतलब चेहरा देखकर यहाँ पर जहाँ काम पर जरूरी है, इसीलिए तो चेहरा देख के हम काम नहीं करते हैं, इसलिए हम पर इतना टिप्पणी की जा रही है। वही हम चेहरा देख कर काम करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो वो बोले तो वे एनओसी तो हम ही दिए थे और प्रस्ताव भी तो हम ही रखे थे ना, उनसे प्रस्ताव भी हम ही रखे थे, और फंड से देते हैं लोग। तो जब तक हम एनओसी नहीं देंगे किसी का काम नहीं हो सकता। बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद नई सरकार का गठन हो गया, उसके बाद से अब चर्चाएं हर जगह, हर चौक चौराहे पर यही हो रही है कि कब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिहार में होगा। अब जब होगा क्योंकि तब पता चलेगा, मगर अगर बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में जब हुआ था तो जितने भी जीते हुए नवनिर्वाचित, चाहे मुखिया की बात करें, पंच, सरपंच, जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, 31 दिसंबर 2021 को अपने पद की शपथ लिए थे। उसके बाद से काम कर रहे हैं। 4 साल कंप्लीट होने वाला है 31 दिसंबर 2025 को। 5वां साल में लोग एंट्री करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बैठी हुई हैं श्रीपुर पंचायत के मुखिया ऋतु राम जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताइएगा कि अब तो 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये छूट गया है, 1 साल जो बचा हुआ है उसमें काम को कर देना है? वैसे तो मैंने मिनिमम जितने सारे भी मतलब काम थे वैसे तो मैंने कर दिया है। थोड़ा बहुत है तो आने वाले समय में मैं उसको भी कर दूंगी जहाँ तक है। और अच्छा, एक आप महिला है और महिला को कितना मतलब वो महिला के लिए टफ होता है किसी पद पे बैठ करके, वो भी जो मतलब नेता बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद काम करना। अब देखिए अभी के ज़माने में महिला और पुरुष दोनों समान हो गए हैं। बस महिला कहने को पुरुष ये है। अब जैसे परिवार अगर सपोर्ट करे, फैमिली का सपोर्ट रहे तो कोई चीज़ मतलब ये नहीं रहता, मुश्किल नहीं रह जाता। सब आसानी से। वैसे ही हमारा 4 साल निकला यहाँ वहाँ पटना, बहुत सारे लोग तो जैसे हम लोग तो वहाँ पटना ही रहते थे। यहाँ पर हम लोग को बुलाए लोग, गांव वाले लोग चुनाव लड़ने के लिए। तो जैसे मेरे बच्चे हैं, सब हैं, तो मेरा पंचायत है तो यहाँ पर हम टाइम देते हैं मिनिमम 15 दिन यहाँ और 15 दिन वहाँ। तो मतलब बच्चे हैं हाँ। और किसी को जरूरत पड़ जाए उस बीच में हम नहीं हैं, अगर किसी को जरूरत है, किसी का कोई काम है तो हम आके कर देते हैं। मेरे वजह से किसी का काम डिले नहीं होता है कि मुखिया जी नहीं है तो काम पेंडिंग में है। मतलब आप आ जाती हैं? हाँ, जब भी जरूरत पड़ता है। आते ये नहीं है कि रहते 15 दिन जो है कि जो आप बनाई हैं 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ, वो मतलब 15 दिन से अधिक भी अगर रहना पड़े, महीनों दिन रहना पड़ता है तो आप यहीं पर रुक रहना जाती हैं? पड़े तो रहते हैं और नहीं रहते हैं तो मेरे गेट के सामने फोन नंबर है, अगर कोई करता है फोन कि हमको ये जरूरत है तो हम आके उनका काम करके जाते हैं। मतलब जो भी लोग फोन करते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आप पटना है तो बस नहीं, जैसे ही आपके पास फोन गया तुरंत आप अगले दिन, नेक्स्ट दिन। ऐसा नहीं है कि हम अभी नहीं है तो नहीं आ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चाहे आप इतना दिन में आइएगा, ये सब कुछ नहीं है। हम आके अपना काम करके जाते हैं। उसके बावजूद भी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि पटना रहती हैं, यहाँ काम उनका कोई और दिखता है। बहुत लोग भावी प्रत्याशी हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम भावी प्रत्याशी हैं, श्रीपुर पंचायत का मुखिया प्रत्याशी हैं, तो वो लोग एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए हैं। जैसे लोगों का कहना है
कि मुखिया जी नहीं रहते हैं, कहीं भी कोई भी काम होता है हम वहाँ पर हाजिर रहते हैं। जैसे ब्लॉक स्तर में बैठक भी होती है तो हम ही जाते हैं, हमारा कोई मतलब प्रतिनिधि नहीं जाता प्रतिनिधि है। नहीं। अपने आप को जो हाँ। कहता है कि हम शिवपुर पंचायत के मुखिया नहीं, प्रतिनिधि हैं, ये ऐसा कहने कोई वाला नहीं। नहीं ब्लॉक में जाता है। नहीं, आप खुद जाती हैं। हाँ। जो भी करना होता है, जो भी काम देखना जी। होता है, जो भी सरकारी स्तर पे मीटिंग बुलाई जाती है, जी, सारा कुछ आप हम ही देखते स्वयं हैं। जाते हैं हाँ। यहाँ। और वैसे भी मतलब घर में फैमिली मेंबर है, हमारे घर में सभी जॉब वाले हैं। हमारे ससुर जी विधानसभा में है, हस्बैंड भी है तो रेलवे जॉब में है। तो जैसे महिला है, हमारा घर भी देखिएगा तो खुला हुआ है। बहुत बार हमारे घर में चोरी भी हुआ है, चुनाव जीतने के बाद हमारे घर में चोरी भी हो चुका है। तो हम तो यहाँ पर अकेले नहीं ना सरवाइव कर सकते हैं, तो हमारे साथ तो किसी को रहना चाहिए। तो जैसे छुट्टी है तो ससुर जी भी आ जाते हैं, हस्बैंड भी रहते हैं, मेरे एक भाई भी थे, उनको भी भाई भी हैं, वो भी हाँ रहते हैं। वो भी रहते थे, अब नहीं रहते हैं। अब उनका जॉब हो गया तो अपना चले गए। तो जैसे जैसे जिसको टाइम मिला वो मेरा सपोर्ट किया। जैसे आप बोले ना कि आप महिला होकर आपको कोई काम में दिक्कत नहीं होती है, तो उसी बेस पे ले लीजिए। महिला है तो घर में थोड़ा ना अकेले रह सकते हैं, घर भी हमारा खुला हुआ है। बहुत लोगों ने हमको धमकी भी दिया कि आपके घर में हम ड्रग्स रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, आपको फंसा देंगे। तो आप कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन हम किए थे। और हमारे घर में 2-3 बार चोरी भी हुई, जिसमें मेरा जेवर भी कुछ छोटा मोटा जेवर जैसे पायल वेल चला गया। हाँ, उस पर भी हमने तो चोरी हुआ था तो कंप्लेन की थी? हाँ किए थे। अब हम किसी को देख तो जी एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है, आप वो तो मतलब है एलिगेशन लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। एक तो चंद्रमोहन पांडे हैं, जिनका भी हम लोग वीडियो देख भी रहे थे, कि वो कह रहे हैं कि अपने आप को मतलब भावी प्रत्याशी बता रहे हैं इस पंचायत का, शिवपुर पंचायत का। हम लोग पटना में इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, गांव में बैठे हैं, बीरपुर गांव में बैठ करके। तो कह रहे हैं कि जैसे कि हम वार्ड मतलब कि वो नहीं रहती हैं, हमें जो काम मिला है, चाहे वो मतलब कहीं पे सड़क बनाने कर रहे हैं, तो वो वार्ड करें, वार्ड वो है कि कोई और है? पहले तो पहला नंबर की वो वार्ड नहीं है, उनकी माताजी वार्ड है। हाँ। और जहां तक वो हमको बोल रहे हैं कि इनका एक मुखिया नहीं है, तो आप हमको बोलने से पहले अपने आप को तो देख लीजिए कि हम किस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं। हम लोग के आम सभा होता है, ग्राम सभा, जो भी होता है, कोई भी वार्ड सदस्य का जहाँ खड़ा रहना चाहिए वार्ड को, वहां उनकी माताजी नहीं आती हैं, बल्कि वही उपस्थित रहते हैं। वो वीडियो में खुद कह रहे हैं कि वार्ड हम जीते हैं, प्रतिनिधि नहीं कह रहे हैं अपने आप को। मतलब कोई कहेगा बोल रहे हैं, किस बेस पे बोल रहे हैं, अब उनसे तो पूछना। आपकी नजर में वो वार्ड है कि उनकी माताजी? नहीं, उनकी माताजी वार्ड है। हाँ, वो वार्ड नहीं है। वार्ड नहीं है, मगर कभी मीटिंग वोटिंग हो तो माताजी आती हैं? नहीं, वो कभी नहीं आई। माताजी नहीं आती हैं, मतलब वही आते हैं, मीटिंग में उपस्थित रहते हैं? जी, वही रहते हैं। 5 साल में कितना बार देखे हो? मतलब 4 साल कंप्लीट होने वाला है, कितना बार आप उनकी माताजी को देखे होंगे किसी मीटिंग में? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा, उन्हीं को देखते हैं हम। शुरू से वही आते हैं वहां से। शायद इसीलिए वार्ड कह रहे हैं वो अपने आप को। अगर मैं चाहती तो उनका वार्ड सदस्य रद्द करवा सकती थी। महिला है इसलिए मैंने बोला चलो, जैसे गांव में होता है ना कि चलो भाई, बहुत सारी मुखिया भी रह चुकी हैं महिला लोग, मगर उनके हस्बैंड ही सारा काम करते हैं। यहाँ गांव में है महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं उतना। वो पहली महिला है कि जो जिस पद पे है, मतलब मुखिया के पद पे है, तो कोई दूसरा काम नहीं करता है, दूसरा नहीं देखता नहीं, है। हम अपना काम खुद देखते हैं, खुद ही देखती हैं, खुद ही काम करती हैं। अब घर में है, कोई आया गया बाहर से बातचीत, तो जो रहते हैं वो कर लेते हैं, और जिनको जरूरत होती है हमसे, हम वहाँ उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम की नहीं है कि सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए आप मुखिया हैं। ऐसा नहीं है। अपना बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फील्ड में भी हम जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर से मतलब आगे की तैयारी भी है? जी, आगे की तो तैयारी है। अभी एक फंक्शन था इटवा में, राजू ट्रेडर्स किए थे, राजू जी, वहाँ पर हम स्वयं गए थे, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया था। मतलब प्रतिनिधि नहीं जाते हैं? नहीं, प्रतिनिधि, और हमारा प्रतिनिधि भी नहीं। प्रतिनिधि नहीं है? नहीं, जो है आप ही, मतलब जनता आपको जनप्रतिनिधि बनाई है, चुन करके, जो है सो हम हैं, और कोई नहीं। तो ये लोग एलिगेशन जो लगा रहे हैं, मतलब ऐसे ही लगा रहे हैं? वो लोग ऐसे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं अब तो हम नहीं बता सकते हैं।
मेन चीज है यहाँ पर कि वो लोग को कमाने का आदत है। वो तो कह रहे हैं कि एक सड़क हम मतलब बनाए तो वो बिना कुछ नहीं, हाँ जैसे वहाँ का जो कमकर का डेरा है, हाँ वहाँ के लोग आए थे मेरे पास कि वहाँ के जो लोग हैं मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा बाइक नहीं लगने देते हैं, और वो काम भी मैंने करवाया, वो लोग के कहने पर मैंने किया। उसके बाद वहाँ जब काम हो रहा था तो ये जो पांडे जी हैं इतना बोल रहे हैं, पांडे जी वो खुद वो लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोग के खिलाफ रहते हैं। उस दिन कामे के बीच में उन्होंने एक छोटा कास्ट ही था वहीं के, उसको मारपीट किए थे। प्रदीप राम में भाई है उनके, तो उसमें वो लोग केस किए थे, एफआईआर दर्ज हुआ था। अब हाथ पैर जोड़े हो गया वो लोग का। तो वो किस बेस पे बोल रहे हैं कि मैंने ये छोटा कास्ट के लिए किया, वो किया, वो किया? वो तो खुद सपोर्टर नहीं है, वो लोग को दबा कर तो चलते हैं। मतलब अगर कोई भी अगर काम और जैसे हमारे गांव में मतलब रीता देवी उप मुखिया है, उनके हस्बैंड है महेंद्र राम। उनको गिराने के लिए ये लोग ने क्या किया नहीं, लेटर लिखे, वीडियो मैम को दिए, तो बाद में जाकर हमको जब पता मतलब लगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास लोग किए थे गिराने कि के इनको लिए। हटा दीजिए। वो आता है 2.5 साल बाद, 2 साल 2.5 साल बाद। जी 2.5 साल मुखिया के जो है वो आता है अविश्वास प्रस्ताव, तो वही मतलब जी उनको हटाने के लिए बहुत कोशिश किए लोग। फिर हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दलित है इसलिए कि उनको हट जाना चाहिए। इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है? 2026 में भी जो चुनाव होगा उसकी तैयारी आप कर रही हैं? जी चुनावी देखिए, हमारा कोई जातिवाद नहीं है। हाँ, हमारे लिए सभी समान है। ये नहीं है कि हम ये छोटे जाते हैं, ये बड़े जाते हैं तो इनको सपोर्ट करेंगे हम, हमारा कोई नहीं है, सब हमारे लिए बराबर है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, मतलब चेहरा देखकर काम नहीं हमारा होता है। फैमिली है। मतलब सीपुर पंचायत में चेहरा देखकर काम नहीं होता है। चेहरा देखकर यहाँ पर जहाँ पर जरूरी है, इसीलिए तो चेहरा देख के हम काम नहीं करते हैं, इसलिए हम पर इतना टिप्पणी की जा रही है। वही हम चेहरा देख कर काम करते तो 5 साल के लिए तो हम बहुत अच्छे रहते। अभी जो पिछले मुखिया जी का हालत हुआ है, बाद में वही स्थिति मेरा होता, तो हमने वैसा काम नहीं किया, इसलिए आज हम पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो एक सवाल है, जो काम की बात कर रहे हैं, एनओसी तो मुखिया जी देते हैं, बिना मुखिया जी के एनओसी का कोई काम पंचायत में नहीं हो सकता जी है। जैसे कि विधायक जी बहुत सारे काम करवाए हैं, कनैली में, फिर से सीपुर में और साहोडी में। तो जैसे एक विभाग के थ्रू मतलब उनका फंड होता है, तो एनओसी मुखिया जी से मिलता है, मुखिया जी देते हैं। जब तक हम एनओसी नहीं देंगे विधायक जी कोई काम नहीं करवा सकते हैं हमारे पंचायत में। तो अब से बात ही करके सारा कुछ काम जी वो जब बोले कि हमारा ये काम है, कुछ लोग आए थे और बोले, तो हम बोले अगर हम बोल देते कि हमारा ये योजना पास है आप मत करवाइए तो नहीं होता। पर हमको ये सब नहीं, हमको तो किसी भी तरह हमारा पंचायत का विकास, बाहर से पैसा आए या फिर आपके फंड का हो, किसी भी तरह से हमारा गांव का विकास होना चाहिए, लोगों का सुविधा बढ़े, हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो वो बोले, तो वे एनओसी तो हम ही दिए थे और प्रस्ताव भी तो हम ही रखे थे ना, उनसे प्रस्ताव भी हम ही रखे थे और एनओसी दिए तभी तो काम हुआ। अब कौन करवाया, कहाँ से करवाया, अब जैसे आपको ठेका मिल गया, वो किसको टेंडर हो रहा है उससे क्या मतलब है? एनओसी मतलब आप नहीं है, आप विधायक जी से बात की उस समय, जो वर्तमान विधायक थे जी, उनसे बात करने के बाद ही मतलब इस पंचायत में काम हुआ है। आप ही के एक तरीके से आपकी अनुशंसा कही जा सकती है कि मान लीजिए कि मुखिया के बहुत सारा ऐसा काम है कि मुखिया एक लिमिट पैसा है जी मुखिया जी के पास, तो उससे अधिक अगर पैसा लाना होता है तो वही मुखिया विधायक और जो भी लोग हैं, सांसद हो गए, इन लोगों से, जिला परिषद हो गए, फंड से देते हैं लोग। तो जब तक हम एनओसी नहीं देंगे किसी का काम नहीं मतलब जरूरत पड़ता है तो इन लोगों से बात करके जी अब काम लाती हैं पंचायत में, शिवपुर पंचायत में जी। तो देखिए, ये शिवपुर पंचायत के मुखिया हैं ऋतु राम जी, और ये बिहियां प्रखंड में पड़ता है, शिवपुर पंचायत बिहियां प्रखंड में पड़ता है, और ये खुद महिला है और महिला कैसे काम की हैं ये बता रही हैं। ये कह रही हैं कि हम सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट पे मुखिया नहीं है, जहाँ भी जरूरत पड़ता है वहाँ
मैं जाती हूँ और जा करके खुद देखती हूँ, चाहे आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए। तो हम लोग ये नहीं है कि मैं प्रतिनिधि किसी को बना कर रखी हूँ, वो वहाँ पर गए और जा कर के वहाँ पर काम कर दिए या वहाँ पर बातें कर ले, ऐसा नहीं है। चाहे वो सरकारी मीटिंग हो या फिर सरकारी ऑफिस में जा कर के अपनी बात रखना हो, वो मैं खुद जाती हूँ और खुद जा कर के काम करती हूँ। ये नहीं है कि हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि जनता मुझे चुन करके जनप्रतिनिधि बनाई है, तो हम कैसे किसी को प्रतिनिधि बना सकते हैं। तो चलिए, ये बता रही थी। और जो एलिगेशन लगाने की बातें हो रही है, तो चुनाव है, तो चुनाव में लोग टिक्का टिप्पणी करते ही रहते हैं और कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं है, हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगली बार के लिए तैयारी कर रही हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।